हानि प्रजायते। अभी जो मैं कथा आपको श्रवण कराने जा रहा हूं, इस कथा को जो भी श्रवण करेगा उसके जन्म जन्मांतर का पाप नष्ट हो जाएगा। तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूतपत्तनमुत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण शतसत्कर्माः तत्पराः। तुंगभद्रा नाम की नदी है। उस नदी के तट पे एक उत्तम नाम का नगर बसा हुआ है। उस नगर में सभी वर्ण के लोग रहते हैं, सुखी शांति से रहते हैं, भगवान का भजन करते हैं। लेकिन उस नगर में, उस गांव में एक पंडित जी भी रहते हैं जिसका नाम है आत्मदेव। उनकी पत्नी है, उनका नाम है धुंधली देवी। धुंधली देवी का मतलब क्या हुआ? किसको कहते हैं धुंधली देवी? धुंधो करोति इति धुंधली, अर्थात जो हमेशा लड़ाई झगड़ा में व्यस्त रहे और खाने के बाद जब तक पड़ोसी से दो दो हाथ ना कर ले तब तक पेट का पानी ना पचे। होता है किसी किसी मैया को या भैया को, जब तक पड़ोसी से दो दो हाथ नहीं कर लेंगे पेट का पानी पचेगा ही नहीं। उसी तरह धुंधली देवी ये आत्मदेव जी पंडित जी की पत्नी क्रूर स्वभाव की है। लोक वार्ता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका सूरा च गृह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। कृपण स्वभाव की है। जितने पंडित जी हमारे सीधे हैं उतने ही उनकी पत्नी उल्टी है। आत्मदेव जी जितने सीधे हैं बेचारे भोले भाले, उतने ही उनकी पत्नी उल्टी है, बिल्कुल विपरीत। आत्मदेव जी के घर में कोई संतान नहीं है। तुलसी की पौधा लगाते हैं पीड़ा में तो वो भी सूख जाती है। घर में गैया लाते हैं तो गैया भी बांझ हो जाती है। पूर्वजों को जल देते हैं अगर नदी में जाके कुआं पे जा करके तो उनके पूर्वज जल स्वीकार नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनके पास संतान नहीं है। पड़ोसी ताने मारते हैं कि आत्मदेव जी अपने आप को बहुत बड़ा पंडित ज्ञानी बताते हैं, विद्वान बताते हैं। जजमान के घर में जाते हैं, सभी का काम बनाते हैं, कि अपना खुद काम नहीं बना पाते। ये एक नंबर का पाप ही है। ये ना जाने पूर्व जन्म में कौन सा पाप किया है जो इस जन्म में यह भोग रहा है। मेरे प्यारे सज्जनों, एक बात कहूं, मैं ये बात को मैं बार बार निवेदन करता हूं, भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करना कि पड़ोसी जो मिले वो अच्छा मिले। नहीं, जिसका पड़ोसी खतरनाक मिलता है ना, वही समझता है कि दिन भर क्या चलता है और रात भर क्या चलता है। सुबह जो चालू होता है केवल 10 बजे रात को समाप्ति होती है। भगवान से यही प्रार्थना करेंगे। आत्मदेव जी की भी पड़ोसी बड़ी खतरनाक है। आत्मदेव जी को देखते ही कहते हैं पापी आ गया। दिन रात ताने मारते रहते हैं। आज आत्मदेव जी बेचारे निराश हो गए, रोने लगे। आज इतना खिंच गए, वो इतने उदास हो गए जो आज मरने के लिए जंगल की ओर चल दी। जंगल की ओर मरने के लिए चल दी। क्यों? क्योंकि पड़ोसी दिन रात ताने मारते हैं, पूर्वज हमारे जल स्वीकार नहीं करते हैं, तुलसी ला के लगाते हैं घर में तो वह भी सूख जाती है, गैया आती है तो गैया भी बांझ रह जाती है। क्या करेंगे इस संसार में जी करके? सबसे बड़ा धन जो है वही मेरे पास नहीं है। संसारी के लिए सबसे बड़ा धन पुत्र है, लेकिन अगर हकीकत में कहा जाए तो सबसे बड़ा धन राम नाम धन है। संसार में जीने के लिए ये धन पुत्र प्राप्ति का ही है, लेकिन अगर वहां और यहां दोनों कल्याण चाहते हैं तो सबसे बड़ा धन है राम नाम धन। आज आत्मदेव जी गए वन में, सरोवर का जलपान किए, बट वृक्ष के नीचे बैठ करके रोने लगे।
कि जिस परमपिता परमेश्वर ने यह जीवन दिया है आज मैं समाप्त करने के लिए जा रहा हूं। मैं क्या करूं कुछ समझ में नहीं आता है, मर जाऊं या जीवित रहूं। आंखों से आंसू निकल रहा है, प्रवाहित हो रही है। उसी समय एक संत भगवान उधर से आते हैं, देखता है कि कोई एक विप्र देवता रो रहा है। हमें जाके पूछना चाहिए कि क्यों रो रहे हैं आप। वह संत भगवान उस ब्राह्मण के पास पहुंचे, आत्मदेव जी के पास, और उस संत भगवान ने कहा, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलियसी वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। हे विप्र देवता, क्या चिंता है जो आप इतना रो रहे हैं? और जो चिंता है, जो दुख का कारण है, वह दुख बताने की कृपा करें। श्री राधे भैया, वह जो दुख है, वह दुख का कारण क्या है, बताने की कृपा करें। संत भगवान पूछते हैं तो कहते हैं वह आत्मदेव जी कि हम इसलिए रो रहे हैं, मैं मरने के लिए आया हूं। बोले क्यों मर रहे हैं? बोला मुझे संतान नहीं है। बोला संतान नहीं रहने पर क्या मर जाते हैं लोग? बोला नहीं नहीं, संतान नहीं है उसका भी कोई दिक्कत हमें नहीं है, लेकिन दिक्कत इस बात की है संतान नहीं रहने के कारण ये दुनिया वाले ताने मारते हैं, कहते हैं कितना पाप। और मान लो कि चलो कोई बात नहीं, घर में तुलसी भी लाते हैं वो भी सूख जाती है, पूर्वज को जल देते हैं वह भी स्वीकार नहीं करते हैं, गैया को लाता हूं तो वह भी बांझ रह जाती है, और पड़ोसी अलग ताने मारते हैं। शास्त्रों ने कहा है, धिग्जीवितम प्रजाहीनम धिगृहं च प्रजा विना धिग्धनं चानपत्यस्य धिकुलं संतति विना। वह राज्य बेकार है जिस राज्य में राजा ना हो, वह धन बेकार है जिस धन का मालिक ना हो, वह घर बेकार है जिस घर में मालिक ना हो, वह पंचायत बेकार है जिस पंचायत में मुखिया ना हो, और वह कुल भी बेकार है जिस कुल में संतान ना हो। इसलिए मरने के लिए आया। हमारे कुल में संतान ही नहीं है, हमारे मरने के बाद हमारे पूर्वजों को जल कौन देगा? इसलिए हे महात्मन, आप आए हैं, एक कृपा कीजिए, आप हमें पुत्र प्राप्ति होने का आशीर्वाद दीजिए, और अगर नहीं देंगे तो आपके चरणों में सर पटक के मर जाएंगे, आपके चरणों में सर पटक करके मर जाएंगे, आपको ब्राह्मण हत्यारा का दोष लग जाएगा। संत भगवान ने कहा, देखो ये मोह माया जंजाल संसार में क्यों फंसना चाहते हो? मैं एक बात कहूं? बोला कौन सी बात महाराज? बोला पुत्र जिसका है ना, जिसके घर में पुत्र है, भगवान की कृपा है। जिसके घर में पुत्र है, भगवान की कृपा है, और जिसके घर में पुत्र नहीं है उसके ऊपर सबसे बड़ी कृपा है। बोले क्यों? बोला पुत्र है तो मान लो कि भगवान का कृपा है, लेकिन पुत्र नहीं है, घर में संतान नहीं है, तो सबसे ज्यादा आशीर्वाद आप ही को दिया है भगवान ने। क्यों? भगवान ने आपको अपना समझा, संसार से अलग रखा, मोह माया छल प्रपंच पाखंड से अलग रखा, अकेले रहो, भगवान का भजन करो। अरे ये माटी के पुतले का पुत्र लेकर करोगे क्या? आज नहीं तो कल समाप्त हो जाएगा, रोने के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। संत बन जाओ, भगवान का भजन करो, और अगर पुत्र चाहिए तो हमारे बांके बिहारी जी जो है ना, हमारे जो कन्हैया हैं, पुत्र बनाओगे तो पुत्र बन जाएंगे, मित्र बनाओगे तो मित्र बन जाएंगे,
सखा बाल गोपाल बनाओगे तो बाल गोपाल बन जाएंगे, और दुश्मन बनाओगे तो दुश्मन भी बन जाएंगे। कंस ने बनाया ना दुश्मन, कन्हैया को दुश्मन बनाया ना। और गोकुल के ग्वाल बाल ने कन्हैया को क्या बनाया? सखा बनाया ना। यशोदा मैया ने क्या बनाया? पुत्र बनाया। बने कि नहीं बने? मीरा जी ने क्या, ये तो कलयुग की घटना सुनो, वो तो द्वापर की है। मीरा जी ने कलयुग की थी। मीरा जी ने भगवान कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए निकल चली घर से, और एक दिन ऐसा आया जो भगवान कृष्ण उनके पति बन गए। अरे भगवान को जो बनाओगे वो बनेंगे। क्यों इस संसार में पड़े रहते हो? ना कुछ साथ में जाएगा, ना कुछ साथ में ले जाओगे। भगवान का भजन करो, यही साथ में जाएगा। कुछ भी साथ में नहीं जाएगा। इसलिए तो भाव है। इस भजन को आप लोग सुनेंगे बार बार, लेकिन आज थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। देखिए क्या कहता है इस भजन में। और क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा? क्या लेके आया था, क्या लेके जाएगा? कुछ नहीं जाएगा साथ में। और तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरे ही खाएगा। तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा, स्वयं साथ में नहीं ले जाओगे। इसलिए क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा? क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा? क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा? क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा? तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, क्या तूने जो कमाया है वो दूसरे ही खाएगा। क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा? क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा? तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, हो तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरे ही खाएगा। क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा? क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा? शब्दों पे गौर कीजिएगा। जब तलक ये सांसें हैं, तब तलक ये रिश्ते हैं। जब तलक ये सांसें हैं, तब तलक ये रिश्ते हैं। देखिए, जब तक श्वास चल रही ना, तब तक आप मेरे जजमान और हम आपके पंडित जी। जब तक श्वास चल रही है तब तक आप मेरे पिताजी, मैं आपका पुत्र।
लेकिन जिस समय श्वास ये खत्म, उस दिन रिश्ता समाप्त खत्म। जब तलक ये सांसें हैं, तब तलक ये रिश्ते हैं। जब तलक ये सांसें हैं, तब तलक ये रिश्ते हैं। श्वास रुक जाएगी, श्वास रुक जाएगी, रिश्ता टूट जाएगा। श्वास रुक जाएगी, रिश्ता टूट जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, वो दूसरा ही पाएगा। क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा। क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा। और क्या, जब तलक ये दौलत है, तब तलक ये शोहरत है। जब तलक ये दौलत है, तब तलक ये शोहरत है। बाद मरण के सब तेरा, बाद मरण के सब तेरा, यही छूट जाएगा। बाद मरण के सब तेरा, यही छूट जाएगा। तूने जो कमाया है, 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 वो दूसरा ही खाएगा। क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा। क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा। इसलिए कृष्ण नाम जो गाएगा, प्रभु के शरण पाएगा। कृष्ण नाम जो गाएगा, प्रभु का शरण पाएगा। कृष्ण नाम जो गाएगा, प्रभु के शरण पाएगा। कृष्ण नाम जो गाएगा, प्रभु का शरण पाएगा। आखिरी समय में केवल, आखिरी समय में केवल यही साथ जाएगा। आखिरी समय में केवल यही साथ जाएगा। तूने जो कमाया है, 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 वो दूसरे ही पाएगा। क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा। क्या तू
जाएगा। क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा, क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया